कई बार ज्ञापन दिए, कई मीटिंगें की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आशा चाहता हूँ इन नेताओं को कि कम से कम जनता तो आपका समर्थन करती है, और ये नेता, ये जो कंडक्टर है और ये ड्राइवर है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, देखते हैं आपकी नेतागिरी कितनी चलती है इनके ऊपर। और महिला अकेली होती है, रात को 8 बजे मजेरा चौराहे पे उसको धक्का देके गाड़ी से नीचे उतार दे। महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार रोडवेज कर्मी करते हैं, धक्का देते थे। मजेरा उतार देना तो मजेरा भी नहीं उतारेंगे, आपको टोल पे उतारेंगे, आगे नाथद्वारा उतरना, और हमारे से बदतमीजी से बात करना। अभी हम खड़े हैं देलवाड़ा क्षेत्र में, जहां पर हाईवे और देलवाड़ा जाने का रास्ता है, और वहां पर आज गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग इन रोडवेज बसों को रुकवा रहे हैं, और इसके पीछे का जो कारण है, जो बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ पर बीते कुछ समय से जो बसें थी वो बाहर से जा रही थी, अंदर नहीं आ पा रही थी। लगातार एक विरोध लगातार यहाँ नज़र आ रहा था। क्या कुछ विरोध है सरपंच साहब? आज इतनी गहमा गहमी सारी बसें रुकवा दी है, क्या मामला है? ऐसा है सर कि राजस्थान रोडवेज के लिए सभी बसें देलवाड़ा में आती थी। 2016 से कांग्रेस राज में और बीजेपी राज में भी इनके आदेश हुए, हर गाड़ी देलवाड़ा होके निकले, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की हठ धर्मिता से सभी गाड़ियाँ बाहर डायरेक्ट निकल रही है। जबकि देलवाड़ा तहसील हेडक्वार्टर है, पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, और काफ़ी लोग का यहाँ आवागमन रहता है। हर आदमी आने जाने के लिए परेशान रहता है। इसके लिए हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था, तो राज्य सरकार की चेयरमैन द्वारा ये आदेश निकला कि जो भी रोडवेज की बस देलवाड़ा नहीं जाए, उस ड्राइवर के 500 रुपया जुर्माना किए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो हमने कई बार ज्ञापन दिए, कई मीटिंगें की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम पूरे गांव ने एक जनरल मीटिंग करके प्रशासन को भी ज्ञापन दिया कि 3 दिन में हमारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, रोडवेज वाले प्रबंधक आके हमारे को लिखित में नहीं देंगे कि अब गाड़ियां बराबर यहाँ आएगी, तो हम 3 दिन बाद रोडवेज को रोकने के लिए हाईवे जाम करेंगे। आज मियाद पूरी हो गई? आज वो मियाद पूरी हो गई, और पूरे गांव की जनता आज इस हाईवे पे रोडवेज को रोकने के लिए यहाँ खड़ी है। और ये हालत है इन गाड़ियों वालों की कि टिकट देलवाड़ा का देते हैं, और महिला अकेली होती है, रात को 8 बजे मजेरा चौराहे पे उसको धक्का देके गाड़ी से नीचे उतार दे। इसमें भी लगातार संघर्ष देखा गया है। वकील तो वैसे अमूमन न्याय कोर्ट में दिला देते हैं। वकील साहब, आज गांव के न्याय के लिए सबको सड़क पे आना पड़ गया। ये स्थिति है कि बसें जो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में अगर महिला भी होती है तो उसे मजेरा चौराहे पे छोड़ दिया जाता है, जबकि टिकट देलवाड़ा का दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य अगर कहो तो आप, ये दुर्भाग्य उन नेताओं का है जो नेता इस गांव से जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी साहब कई बार एमएलए रहे हमारे यहाँ से, विधानसभा नाथद्वारा से, जिसमें ये गांव देलवाड़ा आता है। और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो पंजाब चंडीगढ़ में अभी राज्यपाल है, वो हमारे इसी गांव के पैतृक निवासी है। उनके समक्ष कई बार हमने ये मुद्दे रख दिए, दोनों सरकारों ने आदेश कर दिए, और उनके बाद ये कंडक्टर और ये ड्राइवर, ये उनसे भी बड़े पदों पर हैं, इसलिए ये लोग उनकी बात नहीं सुनते। तो मैं तो इस चैनल के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इन नेताओं को कि कम से कम जनता तो आपका समर्थन करती है, और ये नेता, ये जो कंडक्टर है और ये ड्राइवर है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, देखते हैं आपकी नेतागिरी कितनी चलती है इनके ऊपर। आज ये जनता जो रोड पे आई है, ये रोड पे आई है आप लोगों की वजह से कि आपने सिर्फ एक आदेश तो निकाल देते हो कागजों में, पर आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप इनको लाइन पर ला सको। तो आज ये जो देलवाड़ा की जनता है, देलवाड़ा के जितने जनप्रतिनिधि है, वो सब मिलकर अभी हमने कम से कम 15 रोडवेज या मार्केट पे रोड पे खड़ी कर दी है। हम कोई कानून की व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, कानून हम अपना काम करेगा, हम कानून के साथ है, लेकिन जनता को न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार रोडवेज कर्मी करते हैं, धक्का देते थे, चेटक उदयपुर से जब महिला बैठती है, बोले गाड़ी देलवाड़ा नहीं जाएगी, फिर भी महिलाएं बैठ जाती है कि हो सकता है महिला हूँ, मुझे उतार देंगे, लेकिन ये यूँ कहते हैं हम साथ में ले जाएंगे। समझ गया मैं, मगर ये जो देलवाड़ा का जब जिक्र आता है, तब ये भी आता है कि अमूमन आप लोगों ने कई बार सड़क पर आते हैं, बस रुकवाते हैं, 1-2 बार कोशिश ऐसी भी की गांव में आ जाए, मगर फिर बार आपको फिर भी हंगामा ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल 2016 से 2016 से कंटिन्यू 3 बार हम जाम करवा चुके हैं। पहले भरवा कराया था, मजेरा यहाँ टोल पे किया था, टोल पे करवाया था, आश्वासन दिया था, डिपो मैनेजर आगे राजसमंद के
अब हमने बिलवाड़ा डिपो से परसों बात की, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, और उसने मना कर दिया मेरी गाड़ी नहीं आएगी। और कल राजसमंद डिपो मैनेजर आए, उदयपुर डिपो मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, ड्राइवर कंडक्टर का हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि सिर्फ देलवाड़ा का मामला नहीं है। नहीं, ये राजस्थान सरकार और महाप्रबंधक जयपुर का स्पष्ट आदेश है, जो कि हमने तहसीलदार साहब को बताया। पूर्ण तरीके से हम ये बंद कर रहे हैं, रोडवेज रोक रहे हैं। इसमें सारे अधिकारी को ज्ञापन दिया। आज के बारे में 5 दिन 6 दिन से हम कैंपेन चला रहे हैं, सबको बराबर ज्ञापन दिया। प्रशासन हमारे साथ है। कहीं पे भी कोई आदेश नहीं है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो राजस्थान रोडवेज की बस चल रही है वो बाईपास से निकल जाए। हम बस आदेश की पालना करवा रहे हैं। हम कोई ये जबरदस्ती किसी को रोक नहीं रहे, आदेश की पालना करवा रहे हैं। हमने जितनी भी गाड़ियाँ रोकी है सारी गाड़ियों के अंदर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कहा हाँ, ये वो मैं वहीं पे आ रहा था कि भाई इसमें ये भी कहा जा रहा है कि टिकट भी देलवाड़ा का दिया जा रहा है और उसके बावजूद बस नहीं आ रही अंदर। टिकट देलवाड़ा का ही, हम मजेरा से सवारी बिठा के देलवाड़ा का टिकट दे देते हैं। आप क्या नाम है आपका? देवलाल खटीक नाम है सर। देवलाल जी, आप बहुत दमदार तरीके से अंदर हैं। देवलाल देवलाल खटीक सर, 2016 से पहले ये रोड मेवाड़ एकलीनाथ के चरणों से होके जाता था। अभी ये ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं जाम लगता है, तो 2016 से पहले कैसे जाम लगता था, कैसे बसें आती थी? और तब तो सारी गाड़ियाँ इधर से सब पूरी सारी गाड़ियाँ पूरे उदयपुर, दिल्ली, जयपुर, अजमेर सब गाड़ियाँ एकलीनाथ के चरणों में होके जाती थी। मेवाड़ नाथ, हम इस मेवाड़ नाथ की धरती पे रह रहे और हमको दर्शन करने माताओं बहनों को श्रीनाथ जी से जो दर्शन करने आते 2000 रुपया दे के टेम्पो लेके आते, रोडवेज नहीं आती है। ये रोडवेज अंदर नहीं आती सर। माताओं और बहनों उदयपुर हमारे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़ने जाती है। उन माताओं और बहनों के साथ में जो सरकार का 50% महिलाओं की परेशानी का बताया जा रहा है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत परेशान हो रही है और बसें अंदर नहीं आ रही। रात की जो ड्यूटी करते हैं वो कहाँ जाएंगे? बस से 4 निकाले पर एक भी बस नहीं रोकते हमारे लिए। अब रात की ड्यूटी करते हैं, हम 8 बजे ड्यूटी पे चढ़ते हैं और 6 बजे बस रोकते हैं, पर एक भी बस नहीं रुकती। तो हम क्या करें उसका? महिलाओं को आना पड़ गया मोर्चा संभालने के लिए। क्या करें? भाई साहब, हम इतने परेशान होते हैं कि हमको यहाँ आना पड़ता है। देलवाड़ा अगर आना पड़ता है ना तो ड्राइवर सीधा निकाल देता है और उससे बोलते हैं मजेरा उतार देना, तो मजेरा भी नहीं उतारेंगे, आपको टोल पे उतारेंगे, आगे नाथद्वारा उतरना। और हमारे से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी वाला ही पूछना चाह रहा था कि ये जो कह रहे थे, थोड़ा इधर आ जाओ, अपन की व्यवस्था बना के रखेंगे। हाँ, ये कर लेगी, तेरे घर की गाड़ी लेके आती है, ऐसा करती वैसा करती, इतनी बदतमीजी से बातें करती। और टिकट जबकि आपको देलवाड़ा का दे रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे उतार के बोलते 50। मैं आप हमारा नाम सुशीला जी, ये कह रहा है कि लुगाया ना अटे गेला में उतार दे, टिकट पूरा ले, छोटे नहीं। 2 साल की बच्ची की तबीयत मेरी खराब और 5-7 दिन पहले बारिश आई जोरदार, तो मैं नाथद्वारा, डॉक्टर लोग तो सुबह 4 बजे, शाम का 4 बजे बैठे मैं नाथद्वारा रोडवे जो बैठी हूँ, मैं कि भैया मैंने मजेरा उतार दे, 40 रुपया मारने को टिकट ले ली। तो और न तो अटे उतारी, न बिलोता उतारी, न अध बचे उतारी, न अटी न बारिश आ रही। और फिर कंडक्टर ने मैं क्यों, मैं कि भाई साहब मैंने रोके, गाड़ियाँ रोके, तो वो कही क्यों कि नहीं रुकती, अरे हम तम किधर वो तो। ये देखो, ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है देलवाड़ा की एक ऐसी पीड़ा है जो लंबे टाइम से हम भी सुन रहे हैं कि मजेरा के चौराहे पे हमको उतार दिया जाता है। हम खूब बार कहते हैं तो भी नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो महिलाएं कह रही है कि रात बिरात आती है तो उसमें हमको ज़्यादा परेशानी होती है, मगर उसके बावजूद बात सुनी नहीं जाती है। तो आज लगातार यही पूरा मामला चल रहा है। हाँ, इधर आ जाइए, पीड़ा यहाँ थोड़े साइड में आके सुनेंगे अपन। हाँ, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति आप तक पहुँचाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।